अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं अपने किचन में बनाने वाली हूँ बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सा शानदार सा पतीसा, और सोन पापड़ी भी बोलते हैं इसको। तो बहुत शानदार बनती है ये वाली रेसिपी। तो अगर आप चाहते हैं व्यूअर्स कि आप भी मेरी तरह इस रेसिपी को एंजॉय करें और आप भी ढेर सारा पतीसा थोड़े से इंग्रेडिएंट के साथ बनाकर एंजॉय करें, तो इसके लिए व्यूअर्स वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टिप हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए फिर अपनी आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस पतीसे को बनाने के लिए वह सबसे पहले ये 2 कप मैंने मैदा छान के माप के रखा हुआ है, और ये थोड़ा सा हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम 5 टेबलस्पून के बराबर मैंने बेसन ले लिया है। तो आप इस रेसिपी को बस गंदम के आटे के साथ या दूसरे सादा आटे के साथ भी बना सकते हैं, मैदा बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अब सबसे पहले बस 3 टेबलस्पून मैंने घी अपने पैन के अंदर डाल लिया था, और अब इसके अंदर ये मैदा और बेसन दोनों डाल के तो इसको भूनना शुरू करेंगे। तो इसकी मेजरमेंट का ख्याल आपने रखना है कि 2 कप के साथ ही ये मैं बना रही हूँ। तो आप 2 कप के साथ थोड़ा सा जितना बेसन मैंने डाला आप उतना ही डालेंगे, तो इसमें बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है इस बेसन की मदद से। तो अब इसको बस भूनते जाएंगे, और कम से कम इतना भूनेंगे कि जो मैदा है थोड़ा सा कलर चेंज कर जाए और उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहाँ तक हमने इसको भूनना है, और चूल्हे की आंच को हमने कम रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर हम भूनेंगे तो ये भूनते भूनते ही जल जाएगा, काला हो जाएगा, और फिर इसके फ्लेवर में फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए हमने इसको हल्की आँच के ऊपर भूनना है। तो अब देख रहे हैं कि थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब इसको सबसे पहले हम छान के एक साइड पे रख लेंगे, और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। इस तरह से छान लेंगे। ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि ये जो जब हम ये छान लेंगे तो इक्वल सा हो जाएगा, कोई ढेले वगैरह इसमें नहीं रहेंगे। तो अब बस जितना हमने मैदा लिया था और उतना ही हम चीनी लेंगे। अगर आप 2 से ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो क्वांटिटी मैदे की और चीनी की डबल होनी चाहिए, बराबर बराबर होनी चाहिए। तो अब इसमें हाफ़ कप मैंने बस पानी डाला है, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं लेमन जूस डाल रही हूँ। और लेमन जूस डालने के बाद हल्की आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और लेमन जूस इसलिए डालने हैं कि जब चीनी बहुत ज़्यादा पक जाती है तो नीचे इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अब जब हम इसमें लेमन जूस डालेंगे तो चीनी में जो एक तार बनेगी तो चीनी चिपकेगी नहीं नीचे पैंदे के साथ। और इसको पकाने के साथ साथ हम इसको चेक करते जाएंगे। जब जो ही इसमें अच्छी सी तार बनेगी तो तब हम इसको रोक देंगे। और अब मैं इसको पानी डाला हुआ है प्लेट के अंदर चेक कर रही हूँ, तो आप देख रहे हैं कि अभी ये तैयार नहीं हुई, हल्की हल्की सी आप तार देख रहे हैं। जब हम इसको उठाएं और हाथों में आ जाए तो यहाँ तक हमने इसको अच्छा सा पकाना है चीनी को। और आप देख रहे हैं ये हाथों में आ रही, लेकिन अब हमने इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाना है, इतना कि इसका कलर भी थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा हो जाए। और पकाते पकाते बस इसका गोल्डन सा कलर आ गया, और अब मैंने इसको चेक किया तो आप देख रहे हैं ये थोड़ी हार्ड हो गई है, और चीनी जो है वो नीचे भी नहीं लग रही, क्योंकि हमने इसमें लेमन जूस डाला है। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप उसकी जगह पे वाइट सिरका भी डाल सकते हैं। तो अब वो चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे, और थोड़ा सा इसको हिलाते हिलाते चूल्हे के ऊपर ठंडा कर देंगे। और फिर मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार रही हूँ। और सबसे पहले बस इस तरह का एक नॉन स्टिक पैन ले लिया। नॉन स्टिक पैन ही लेंगे तो आपका जो पतीसे की चाशनी है बहुत ज़बरदस्त तैयार होगी, और आप हैरान रह जाएंगे कि ये छोटे छोटे टिप हैं जिनकी वजह से रेसिपी ख़राब भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। और अब बस इसको डालने के बाद सबसे पहले इसको ठंडा करेंगे, और ठंडा खूब गर्म है, हाथ लगाते ही हाथ जल जाएगा। तो इसलिए स्पैचुले की मदद से इसको हिलाते हिलाते मैं ठंडा करूँगी। और सबसे पहले इसको ठंडा करेंगे। ये नॉन स्टिक पैन में है तो जिसकी वजह से हम इसको जैसे मर्ज़ी ठंडा करेंगे तो ये सारा बाद में भी अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएगा। हमारा ये जो चाशनी का बैटर हमने तैयार किया है, और जब तक ये खूब ठंडा, इतना ठंडा ना हो जाए कि हाथ हमारे इसको बर्दाश्त कर सके, तब तक हमने स्पैचुले की मदद से ही इसको ठंडा करना है। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको हमने बहुत ज़्यादा ठंडा करके भी नहीं उठाना। और अब ये देख रहे हैं आपकी आसानी के साथ साइडों से भी उतर रहा है, और ये सारा इकट्ठा हो गया है। बिल्कुल पैंदा, हमारा पैन का पैंदा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इसी तरह हमने इसको तैयार करना है। और अब बस थोड़ी सी हाथों की ऑयलिंग कर लिए, क्योंकि अब मैं इसको हाथों में लेके इसको अच्छी सी हम इसकी डो की शेप देंगे जिस तरह हमने इसको तैयार करना है। सबसे पहले इसको इतना ठंडा करेंगे कि ये हमारे हाथों में आ सके। बस नीम गर्म भी हो, ये ठंडा भी हो, अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है।
हाथों में उठाते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ जल जाएगा, तो इसलिए मैं इसको पहले इस तरह से प्रेस कर करके थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। और जो ही ये थोड़ा सा नीम गर्म सा ठंडा हो गया, तो अभी इसको हाथों में लेके इस तरह लंबाई शेप में हम काट लेंगे। और इसको इस तरह से लंबाई शेप में बल देते देते कम से कम हम इसको 15-20 दफ़ा इस तरह बल देंगे खींच खींच के। तो ये हमारा जो पतीसे की डो जिस तरह बनानी हमने तैयार करनी थी, खुद ही उसकी शेप आ जाएगी इसकी, और इसका कलर बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगा और ये गोल्डन कलर की तरफ चली जाएगी। यहाँ तक हमने इसको इस तरह से खींचना है। आप चाहें तो बहुत ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हैं। अभी काफ़ी गर्म था, तो अभी मैं इसको आराम से, ये देख रहे हैं आप कि इसका कलर कितना चेंज होना शुरू हो गया है। और आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। वीडियो को मैंने स्किप नहीं किया। और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कलर। और इसको सिर्फ लंबाई शेप में ही हमने खींचना है, इसको गोल वगैरह करके हमने खींचना नहीं है। बस इसी तरह से हमने इसको खींचते जाना है। और कम से कम 20 दफ़ा तो ज़रूर खींचेंगे। और 20 दफ़ा खींचने के बाद आप इसका कलर देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा हो गया। और अब बस ये तैयार होने वाली है। 1-2 मज़ीद बल मैं और दूंगी इसको। आप देख रहे हैं कि टोटली इसका कलर चेंज हो गया है। और अब इस तरह से इसको हाथों में लेके तो इसको गोल सा थोड़ा हम बना लेंगे, जिस तरह हमने पतीसे को तैयार करना है। और ये बड़ा मज़ेदार सा काम है, हाथ आप थकेंगे भी नहीं। और बड़े जैसे कि खेलते खेलते बंदा इसको तैयार कर लेता, बस इसी तरह से हमने इसको तैयार करना है। और अब आप देख रहे हैं कि ये अच्छी तरह से टोटली कलर चेंज हो गया। थोड़ी सी ये डो हमारी हार्ड हो गई है। तो अब वो जो छान के रखा हुआ मैदा था, उसके ऊपर इस डो को इस तरह सर्कल में हम ले आएंगे। और सर्कल इस तरह इसका रखने के बाद इसको मैदे को इसके ऊपर डालते जाएंगे इस तरह से। और इसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेंगे। और आपने ध्यान रखना है कि इस सर्कल को हमने एंड तक टूटने नहीं देना। इसी की वजह से हमारा जो पतीसा है बहुत लच्छेदार और मज़ेदार सा तैयार होने वाला है। अगर आप अपने पतीसे को थोड़ा सा गोल्डन कलर या फिर आप इसको थोड़ा सा लाल लाल सा बनाना चाहते हैं, तो आप गंदम के देसी आटे के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो फिर इसका कलर टोटली चेंज हो जाएगा। मैंने इसको मैदे के साथ बनाया, तो इसलिए ये वाइटनेस की तरफ ही रहेगा। तो अब इस तरह बल देते देते आप देख रहे हैं कि जो ही थोड़ा सा ये नरम पड़ने लगेगा, जब हम बल देते जाएंगे, तो तब जब ये नरम पड़ने लगे तो इसको हम इस तरह परात में नीचे बिठा के खींचेंगे। हाथों में खड़ा करके अगर खींचेंगे तो ये बल टूट जाएंगे। बलों को हमने तोड़ना नहीं है, इस तरह खींचते जाएंगे। और ये जो मैदा आइडों साइडों पे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर डालते जाएंगे। और जब तक ये सारा मैदा हम इसके ऊपर डाल के इसको तैयार नहीं कर लेंगे, तो ये मैदा हमने डालते ही जाना है। और थोड़ी सी वीडियो को मैं तेज़ कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको बल देने हमने। और जो सारा मैदा इसको इसी तरह डालते डालते हमने ख़त्म कर लेना है। तो बस आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे से इसके लच्छे से तैयार हो गए हैं पतीसे हमारे के। और ये आटा लेकिन जो बचा हुआ है, इसको हमने इसी तरह इसके ऊपर लगा लेना है। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जब ये हमारा पतीसा तैयार होगा तो। और आप देख रहे हैं कि कितना शानदार सा हमारा सोन पापड़ी पतीसा तैयार हो गया है। बस ये आपके देखते ही जो सारा साइडों पे बचा हुआ है वो भी मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कि ये जो मैदा साइडों पे था हमारा अच्छी तरह से खुश्क हो रहा है, सारा जज्ब कर लिया इस हमारी डो ने। और अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, जो ही ये सारा मैदा ख़त्म हो जाएगा कि कितने ज़बरदस्त से इसके लच्छे तैयार हुए हैं। बस आपने रोकना नहीं है इसको। और अब आप देख रहे हैं कि मैदा बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और मैं आपको उसको खड़ा करके भी दिखाती हूँ कि ये कितने ज़बरदस्त लच्छे हमारे तैयार हुए हैं। और आप अगर पहली दफ़ा भी बनाएंगे तो आप खुद यकीन नहीं कर पाएंगे कि इतना टेस्टी और मज़ेदार सा पतीसा आपने घर पर तैयार किया है। और इस तरह थोड़ा सा इसको मैंने डस्ट कर लिया, झाड़ लिया है, जो इसमें एक्स्ट्रा मैदा था वो नीचे गिर जाए। तो अब बस पहले से एक कटोरी के अंदर मैंने पिस्ते और बादाम लगा के इस तरह से रखे हुए हैं। ये जो डिस्पोजेबल आपके पास कप होते हैं उनके अंदर। और इस तरह से पतीसा उठाते जाएंगे और थोड़े थोड़े लच्छे इस तरह गोल शेप में इसके अंदर रखते जाएंगे। और ये 2 कप मैदे और 2 कप चीनी के साथ इतना ढेर सारा हमने पतीसा तैयार कर लिया है कि आप इसको रोज़ रोज़ बना कर इंजॉय कर सकते हैं काफ़ी दिनों तक।
इसको किसी भी प्लास्टिक के जो डिब्बे हैं उनमें डाल के, तो या फिर अगर आप प्लास्टिक के बैग्स में डाल के भी रख लेंगे तो ये पतीसा काफ़ी दिनों तक ख़राब नहीं होगा, बस नमी इसको नहीं लगनी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कितने ज़बरदस्त कलर आया और कितना ज़बरदस्त से इसके लच्छे तैयार हुए हैं। और देख के मुँह में पानी आ रहा है। एक से एक बढ़कर इसको आप किसी भी डे पर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी डे पर बना सकते हैं। आप किसी को गिफ्ट करने के लिए जो आपके बहुत पसंदीदा खाना जिसको इसको पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए आप खुद घर पर ढेरों ढेर पतीसा तैयार करके तो आप किसी को गिफ्ट के तौर पर भी पेश कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी है, व्यूअर्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो व्यूअर्स ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।